कि भाई छोचक क्या होता है, भात क्या होता है। और पत्रकार महोदय, ये वोटर लंदन से आए हो का? भारत के ही हो, भारत के। तुम्हें छोचक नहीं मालूम? हाँ, नाम अलग अलग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है कि पच्छाया। सीमा हैदर भगोड़ी पाकिस्तान से भागी हुई चोर मक्कार जाहिल जपट औरत, कितनों का लूटा, कितने यार को इसने चपेटा। गुलाम हैदर जैसे सौरभ था ना, एक मेहनती इंसान, फैमिली के बारे में सोचने वाला इंसान, इंडिया छोड़ के बाहर देश में काम आदमी क्यों करता है परदेश में? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका घर का मसला हल होता है बाहर देश में जब बंदा काम करता है। घर से वही निकलेगा ना जिसकी औकात होगी। अब लप्पू को देखो, इसकी तो कुछ औकात नहीं, ना कोई शर्म। इसका पूरा जितना इसका खानदान है, सब के सब भूखे और लंगे। सीमा हैदर का टुकड़ों में इसकी खानदान पल रही है। लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा है, सीमा हैदर भगोड़ी का जो 4 बच्चा है, जो गुलाम हैदर का बच्चा है 4, वो रहा यहाँ पे अनपढ़। इनको पढ़ाई से दूर दूर तक कुछ पता नहीं क्या हो रहा है एजुकेशन दुनिया में। चारों बच्चों को एग्जाम्पल, सीमा हैदर भगोड़ी अगर एक टिकली भी लाती है ना 2 रुपए का या 1 रुपए का, तो वो भी वो सोशल मीडिया में दिखाती कि देखो मैंने टिकली लाई है। तो ये देखो दोस्तों, इसको कहते हैं, क्या कार्ड कहते हैं? मार्कशीट कार्ड। मार्कशीट कार्ड। मेरी बेटी का मार्कशीट कार्ड, ठीक है ना। जो सीमा हैदर भगोड़ी कभी नहीं दिखाई, क्योंकि इसके बच्चे पढ़ रहे नहीं। क्योंकि ये रघुपुरा में जो सीमा हैदर के बच्चे सीख रहे, वही वो रघुपुरा के बच्चों को सिखाएंगे। जैसी संगत ऐसी रंगत, जैसी सर्कल वैसी ट्रेनिंग आपका गाड़ी। जैसे आपका सर्कल रहे, गाड़ी उसी हिसाब से घूमेगा। ये नहीं कि रास्ता इधर है तो आप इधर घुमाओगे तो गाड़ी टकरा जाएगा। तो भाई देख सकते हो, इसे कहते हैं मार्कशीट कार्ड। हमें तो पता ही नहीं है, हम तो अनपढ़ है। लेकिन सीमा हैदर भगोड़ी, तू हरामखोर, चारों बच्चों को, तुम्हारा अभी एडमिशन होने का है, बच्चों का 1 महीने बाद एडमिशन होगा, बुक्स मिलेगा, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाएगी। लेकिन उल्टा है क्या? लेकिन तेरे टिकली, तेरा फोटा, तेरा यार ने क्या भेजा, ये सब तो जरूर दिखाएगी। सब में A+, सब में A+। बच्ची अच्छी पढ़ती है, ठीक है ना। गुलाम हैदर भाई के बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ते हैं। लेकिन सीमा हैदर भगोड़ी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि खानदानी नस्ल इस सीमा हैदर भगोड़ी को मजबूर कर रखा है, किस पे? कोठेबाजी करने पे। ये हमारा बच्चे का कार्ड आया, इसमें सारा A+ है, यानी कि बच्चा अच्छा पढ़ रहा है। अभी नेक्स्ट क्लास में जाने का है, फिर एडमिशन भी होने का है। तो सीमा हैदर के चारों बच्चे अनपढ़ रह रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर ने बच्चे को पैदा नहीं किया, इसने हथियार पैदा किया है। और हथियार पढ़ता लिखता नहीं है, हथियार कुछ ना कुछ नुकसान करता है या डराता धमकाता है। तो सीमा हैदर ने 4 हथियार लेके आई है, बच्चे नहीं लाई है। बोलती है इसके बच्चे कभी जिंदगी में स्कूल नहीं जा रहे। यहाँ पे ऐसे माहौल में स्कूल कैसे जाएंगे? 24 घंटा इस भगोड़ी को 12 चैनल, 14 चैनल पे इसको वीडियो डालना, क्योंकि इसको वीडियो डालेगी तब जाके इसके घर में चूल्हे जलेंगे, नित्तर पाल का ठर्रा आएगा, लप्पू का बीड़ी आएगा, चमची चाची का हस्बैंड का बीड़ी आएगा। तो सीमा हैदर नाचेगी तो ही पैसा आएगा। और सीमा हैदर ने भी कहा वीडियो में, नाच, 64 को बोल रही नाच नाच, ठुमका मार, बोल ठुमका मार। तो ये सीमा हैदर भगोड़ी हम लोग का वीडियो पूरा देखता है और हम लोग का ही जवान बोलता है। जैसे हम लोग भी बहुत सारा जवान पाकिस्तान वाला सीख गए, जिसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि मसले मसाइल सब बढ़िया है, मसाइल क्या है ना। बेगैरत कहना सीख गए, तो संगत का असर पड़ता है भाई। हम लोगों से भी बहुत कुछ सीखा होगा, उन लोगों ने भी लैंग्वेज, भगोड़ी बोलना सीख गया है उन लोगों ने। सीमा हैदर को भगोड़ी हम लोग बोलते हैं, वो लोग सीमा हैदर कहते हैं।
तो ये सीमा हैदर भगोड़ी बच्चों का भविष्य बनाने नहीं आई इंडिया में, बच्चों को आतंकवाद सिखाने के लिए आई है इंडिया में। ये भगोड़ी ये यहाँ सिखाएगी अंदर घर में बैठ के, और जो बच्चे बाहर से भी आएंगे इनके बच्चे के साथ खेलते खेलते उनको भी सिखाएंगे कि कैसे बनते हैं देश के लिए दुश्मन, गद्दारी कैसे करते हैं। ये सीमा हैदर अपने बच्चों को भी सिखाएगी, और जो इसके घर में बच्चे आएंगे संगत में साथ में खेलते कूदते उनको भी सिखाएगी। और तो और ये रघुपुरा में जितने औरतें हैं सबको सिखाएगी कि तुम भी 4 बच्चे लो और थोड़ा सा मुसीबत आए तो भागो, घर भी बेचो। क्या है बेटा ये? ये है बहुत अच्छा। पीछे देखो, ये ट्रायंगल माय सन, ट्रायंगल। ट्रायंगल है तो पीछे पलट के देखो। अच्छा ठीक है, ये सभी हो गया ना तुम्हारा। वेरी गुड। इतने सारे प्रोजेक्ट रहते हैं बच्चों का, रोजाना कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट है बच्चों को करना है, कुछ ना कुछ। सीमा हैदर भगोड़ी, अन्न भक्तों तुम्हारी मुंह में थू है सालो। तुम्हारे घर के बच्चे पढ़ रहे लेकिन तुम्हें सीमा से बड़ा हमदर्दी है, लेकिन इनके बच्चों पे आपको कोई हमदर्दी नहीं है। बच्चे का पहला अधिकार क्या है? उनका एजुकेशन। वो पढ़ेंगे तभी वो ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, नहीं तो सीमा हैदर की तरह ही ठुमका मारना पड़ेगा और लोगों के सामने भीख मांगना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, मुझे रहने दो हिंदुस्तान में, हैं? और भीख मांगी कैसे? मेरा 18 लाख फॉलोअर्स है, 1-1 रुपए दे देंगे तो मेरा काम चल जाएगा, ऐसे भीख मांगेगी। इस तरीके से भीख मांगने आई ये सीमा हैदर भगोड़ी हमारे देश में, और हम ही लोग से भीख मांग के हम ही लोग को फिर वो आंखें दिखाती है। इसको कहते हैं आस्तीन का सांप, यानी कि आस्तीन के अंदर ही रहेगा, वो गुजर बसर वहीं करेगा, फिर काटेगा। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, उसको बोलते सीमा हैदर। ये सीमा हैदर लप्पू को बोलता है तेरे बदन से गू के जैसे बास आता है, क्योंकि लप्पू नहाता नहीं है। क्यों नहाएगा? साला लोग को साबुन की आदत ही नहीं है, सीमा हैदर भी नहीं नहाती है। तो मगर इस भगोड़ी को तो क्या है, मेकअप टेकअप मार के ये मेंटेन कर लेती है। लप्पू क्या करेगा? वो तो साला नशेड़ी, रोड में पड़ा रहता है साला गंजेड़ी। तो ये बंदा सड़ेला है, तो भगोड़ी को कहीं से लप्पू को उसको देखना भी पसंद नहीं। इसकी मजबूरी है, ये आई किसी और के लिए है, जिसके लिए आई है। आधी रात को ये 2 बजे लाइव ऑन करती है और बोलती है कि तुम ज़रूर आना। आया भी होगा वो बंदा, कैमरा के पीछे होगा, पूरा खर्च वही तो उठा रहा है सीमा हैदर भगोड़ी का। जितना खर्च होता है रघुपुरा में, ये जो छिनाल टाइप की औरतें आती है, इनको साड़ी देना, इनको 100-100 रुपये देना, ये कौन देता है? तो दोस्तों ये साल भी हो गया, सीमा हैदर भगोड़ी के चारों बच्चे का ये साल भी एडमिशन नहीं होना है। ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे जब तक इंडिया में रहेंगे, अनपढ़ जाहिल रहेंगे ये। और जाहिल क्या करेगा? अपने देश के लिए नुकसान बनेगा। जैसे हम जाहिल है भाई, हम भी अपने देश के लिए नुकसान है, हमसे कुछ नहीं होने वाला इस देश के लिए। ना हम बाहर देश जाके, अमेरिका जाके वहाँ पे रुपया पीटेंगे, इंडिया भेजेंगे तो हमारा इंडिया में पैसा लगेगा, इंडिया में हम कुछ सामान खरीदेंगे, टैक्स लगेगा तो हमारा पैसा इंडिया में यूज होगा। लेकिन नहीं, साला अनपढ़ रहेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा रे बाबा? सब साले अनपढ़ रहने को तैयार है, मेरे जैसे पढ़ने को तैयार नहीं। क्यों? पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा ना। तो सीमा हैदर ये चारों बच्चों को अनपढ़ रखेगा, और सीमा हैदर के मुंह में इतनी गंदी तमाचा है ना। एक होता है तमाचा थूक के मारो, देखा नहीं आपने? एक होता है गटर में जूते भिगा के मारो। तो सीमा हैदर को गटर के जूते भिगा के इसके थोबड़े में ऐसी लाल करो, लाल नहीं काला पड़ना, काला। सीमा हैदर भगोड़ी के थोबड़ा में काला पड़ना। क्यों? ये कहती है मेरे बच्चों का भविष्य हिंदुस्तान में है। अबे तेरे बच्चे का भविष्य हिंदुस्तान में कभी ज़िंदगी में नहीं है। तेरे बच्चे अनपढ़ बन रहे हिंदुस्तान में, तेरे बच्चे का एजुकेशन छीन गया हिंदुस्तान में। आया था बच्चा वहाँ पे
पाकिस्तान में कराची में ये बच्चा पढ़ रहा था। किधर पढ़ रहा था? शहनाज पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम शहनाज पब्लिक स्कूल, राइट। इतना अच्छा स्कूल में ये बच्चा पढ़ रहा था। आज रघुपुरा का इतना सा गांव में, छोटा सा गांव में, गंदा सा गांव में, जहाँ के बुड्ढे कहते हैं भाई हमारे को तो रघुपुरा कोई पहचानता ही नहीं था, रघुपुरा को कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि आज तक रघुपुरा में किसी ने कोई गोल्ड मेडल नहीं मारा। आज तक इस रघुपुरा में किसी ने कोई अच्छा काम किया नहीं है जो हमारा रघुपुरा का नाम हो। ये सीमा हैदर भगोड़ी जब से रघुपुरा में आई है तब से रघुपुरा को लोग जानने लग गए, यानी कि सीमा हैदर अच्छी काम कर रही, राइट। तो यही काम जो बुड्ढे बोलते हैं ना कि सीमा हैदर आने के बाद ही लोग रघुपुरा को जानने लगे, बड़े बड़े पत्रकार आते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे घर में भी पत्रकार बड़े बड़े आना चाहिए, तुम्हारे घर में भी एक सीमा हैदर की जन्म होना चाहिए, और तुम्हारी बीवी, तुम्हारी लुगाई, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू सब सीमा हैदर को कॉपी करना चाहिए। सीमा हैदर ही तुम्हारा भविष्य बनाएगा, सीमा हैदर ही तुम्हारा रघुपुरा को स्टार बनाएगा। सीमा हैदर जैसे तुम्हारे घर में बच्चे पैदा हो, लप्पू जैसे तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, तुम्हारे घर में सीमा हैदर की भीड़ लगे। एक सीमा हैदर नहीं, तुम्हारे घर में कम से कम 100 सीमा हैदर आना चाहिए। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, सब सीमा हैदर बनना चाहिए जो रघुपुरा में इसको सपोर्ट कर रहा है। और मैं तो यही दुआ करता हूँ कि सब यही दुआ करें कि इन सालों का घर में सीमा हैदर की जन्म होना चाहिए और इनके घर में भी बाहर कैमरा का जमावड़ा लगना चाहिए, जो ये चाहते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा रघुपुरा को कोई जानता ही नहीं था, सीमा हैदर आने के बाद ही जान रहा है। तो मेरा सजेशन यही है कि भाई हर घर में एक लप्पू पैदा हो और हर घर में एक सीमा पैदा हो। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीबी, तुम्हारी बेटी सब सीमा हैदर को फॉलो करे। हमारे बच्चे सीमा हैदर का फॉलो नहीं करता है, उनको थूकता है जैसे हम थूकते 24 घंटे बैठ के। इसकी कोई हरकत है इंसान के जैसे? 4 बच्चा पढ़ रहा था इंग्लिश मीडियम स्कूल में, उनको उठा के लेके आके ये हिंदुस्तान में घुसती है कि इसका भविष्य बनेगा। भविष्य नहीं बनेगा तेरे बच्चे का। सबसे पहली बात, तूने बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ बच्चों की ज़िंदगी दाव में लगाया। तीसरा क्या, लप्पू के घर में बच्चों की ज़िंदगी दाव में लगाया। ये गैर लोग हैं, इनके मुंह में टुकड़े मिलेंगे तभी तेरे बच्चों को देखेंगे। थू है भगोड़ी, तेरे पे बेगैरत है। तू ये साल भी बच्चों का एडमिशन नहीं कराएगी स्कूल में, क्योंकि तू एक गंदी नस्ल की गंदी औरत है, गंदी है। कोठा बनाएगी तू, बस कोठा, और कोठा में ही तू एडमिशन कराएगी, क्योंकि तू 1 नंबर का टपा टप वाली है।